13 दिसंबर 2024 का दिन होता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की प्लानिंग रच रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिले, कैसे उसे वो इम्प्रेस करे ताकि वो ज़िंदगी भर उसे ना भूल पाए। इसलिए वो इसी गुंधुन में पड़ा हुआ था और अपने दोस्त से के पास जाता है और कहता है कि हमें गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है आज, और आज ही जाना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मिलूँ उससे ताकि वो मुझे हमेशा याद रखे। उसका जो दोस्त होता है उसके दिमाग में भी एक खुर्राफाती अ, आइडिया आता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि ऐसा करना, तुम एक शक्तिवर्धक गोलियां ले लेना। और वो उसे बता देता है, नाम बता देता है, बाकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें होती है वो तमाम चीज़ें उसे बता देता है और कहता है ये लेकर के जाना ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें हमेशा याद रखेगी। अब लड़का वो पूरी प्लानिंग करता है, पूरी तैयारी करता है, और शाम का जब वक्त होता है 13 दिसंबर 2024 को वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। उस गर्लफ्रेंड को ये मालूम नहीं था कि ये रात उसके लिए आखिरी रात होने वाली होती है। आखिर वो लड़का उस लड़की के साथ क्या करता है और कैसे इस घटना को अंजाम देता है, ये सुनकर आपका भी कलेजा काँप जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्राइम से रिलेटेड हमारा एक दूसरा चैनल है, अगर आप चाहें तो उस चैनल पर जा सकते हैं। उस पर मैं लगातार क्राइम की कहानियाँ डालता रहता हूँ, और इस चैनल पर मैंने इसलिए डाला कि कोई नई घटना अगर आती है तो आप सभी तक पहुंचाना ज़रूरी है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक मैसेज देना है ताकि आप अपने घरों में बच्चों पर ध्यान रख सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 13 दिसंबर 2024 की है। 13 दिसंबर का दिन होता है जब वो जो लड़की होती है, कानपुर उत्तर प्रदेश की ये घटना है। तो लड़की की उम्र होती है 17 साल, और लड़की 12वीं कक्षा की स्टूडेंट होती है। उस दिन उसके जो माता-पिता हैं वो एक शादी अटेंड करने के लिए जाने वाले थे। शाम में वो लोग निकल जाते हैं शादी अटेंड करने के लिए, और वो पूरी रात नहीं आने वाले थे। अब इसी दौरान वो जो लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है, उसका भाई उसके घर से थोड़ी दूरी पर रहा करता था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, उसके भी बच्चे थे, तो वो अलग हो चुका था। तो उसके यहाँ जाती है और कहती है कि आज मम्मी-पापा जो है वो शादी में चले गए हैं, इसलिए जो छोटी वाली उसकी भतीजी है, उसको मेरे पास भेज दो सोने के लिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। देखिए यहाँ से ये आइडिया कैसे-कैसे इसने लिया और कैसे इस लड़की ने आइडिया बुना, और वही आइडिया उसके लिए जान का दुश्मन बन गई। वो अपनी छोटी भतीजी को लेकर के घर आ जाती है, और घर आने के बाद वो सो जाती है, और फिर वो मोबाइल चलाना शुरू करती है। मोबाइल पर सोशल मीडिया पर उसे एक लड़के से प्यार होता है जो कि कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर रहा करता था। वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मेरे जो मम्मी-पापा हैं वो घर पे नहीं है, वो चले गए हैं शादी में, आ जाओ, आज मैं अकेली हूँ। अब वो बॉयफ्रेंड, क्योंकि दिन में ही वो तैयारी कर चुका था, दिन में ही इन लोगों की प्लानिंग जो है वो बन चुकी थी, तो वो बॉयफ्रेंड जो है उसका वो बताए हुए जगह पर आ जाता है, उसके घर में एंट्री लेता है और घर में जाता है। उसके बाद तमाम चीज़ें होती है खाने-पीने की, जो भी उसने कर रखी थी, वो सभी चीज़ होती है। उसके बाद इन दोनों का काम जो है वो शुरू होता है। काम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मैं खुलेआम नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा वीडियो महिलाएँ भी देखती हैं, लड़कियाँ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, और खुद मेरे घर में भी देखा जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा पर्दे में बात कर रहा हूँ। तो वो जो छोटी वाली बच्ची होती है वो सो जाती है, और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है, और वो जो लड़का जो शक्तिवर्धक गोलियाँ लेकर के आया था, वो खा लेता है। खाने के बाद अब इन दोनों के बीच जो है वो रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। रिलेशन बनते-बनते सुबह हो जाती है, और सुबह ये लड़का जो वो जो लड़की होती है, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, रात में ही वो लड़की अकड़ जाती है, यानी कि वो मर जाती है। मरने के बाद सुबह हो जाती है। सुबह को वो लड़का अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसे अपनी जान भी बचानी थी, इसलिए वो सुबह में उस घर को छोड़ करके भाग जाता है, निकल जाता है। अब सुबह होती है, उसके जो उस लड़की के जो माता-पिता होते हैं वो आते हैं, दरवाज़ा देखते हैं खुला है। वो घर के अंदर जब जाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं अपनी बेटी को, लेकिन कोई आवाज़ उधर से नहीं आता है। गेट जब खोलते हैं तो देखते हैं कि वो जो लड़की है बेड पर बिना कपड़ों के लेटी हुई है। ये देखकर वो लोग अचंभित रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो घर के जो मर्द थे, पुरुष थे, वो पीछे हट जाते हैं, और महिलाएं जाती है आगे बढ़ करके उस लड़की को जगाने की कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन लड़की जगती ही नहीं है। उसका बदन पूरी तरीके से अकड़ गया था, क्योंकि मरे हुए जो है कई घंटे हो चुके थे। ये देखकर घर के अंदर चीख-पुकार मच जाती है। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जो है मौके पर पहुँचती है, उस लाश को कब्ज़े में लेती है, और तमाम जितने भी सबूत होते हैं उन सभी को इकट्ठा करने का काम
शुरू कर देती है। उस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके बाद छानबीन की जाती है कि आखिर इस लड़की के साथ किसका अफेयर रहा होगा, क्योंकि उसके जिस्म पर एक भी ना तो कोई चोट का निशान था, ना ही किसी तरह का कोई फंदे से झूलने की बात थी। मतलब एक नॉर्मल अवस्था में वो मरी हुई थी। जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप सब जानते ही हैं, बॉयफ्रेंड से वो मिल रही थी और उसी दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ है। अब तलाशी ली जाती है, गांव में पता किया जाता है कि आखिर कौन इसका बॉयफ्रेंड है या फिर किस लड़के से ये बातचीत किया करती थी। तो उसकी जो भतीजी होती है छोटी, जो 5 साल की थी, उसको भी बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन बच्ची है वो क्या बताए। फिर भी वो बताती है कि एक लड़का आया था। अब लड़का का नाम जैसे ही आया तो यहाँ बात सामने आ गई कि हाँ, कोई ना कोई लड़का तो इससे मिला है और इसका जो संबंध बना है उसी दौरान इसकी मौत हुई है। अब छानबीन की जाती है, उस लड़की का मोबाइल जो है सर्विलांस पर लगाया जाता है, उससे कॉल डिटेल उसका निकाला जाता है, तो पता लगता है जो कॉल डिटेल लास्ट कॉल निकलती है वो एक दीपक नाम के लड़के के से जो है आखिरी बार उससे बात हुई थी। और उस दीपक नाम के लड़के का जो है वो मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाता है। उस लड़के को पुलिस जो है वहाँ से कानपुर से 20 किलोमीटर दूर जाकर के गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब लाती है यहाँ पुलिस स्टेशन में, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि आखिरी कॉल उसी के मोबाइल से हुआ था और उसी का नंबर था। और उसका जो जब लोकेशन चेक किया जाता है उसके मोबाइल का, तो लोकेशन भी उसी घर के पास उसका बताया जाता है। इससे ये साफ हो जाता है कि इसका कातिल कोई और नहीं, यही लड़का है। लेकिन कत्ल के कोई सबूत नहीं है, किसी तरह का कोई जिस्म पे वार नहीं है। अब पुलिस जो है पूरी तफ्तीश करती है, उस लड़के से उगलवाती है, तो वो लड़का कहता है कि हाँ, हम जो है मिलने के लिए ज़रूर आए थे, लेकिन हमारा मारने का कोई प्लानिंग नहीं था और हम ऐसे-ऐसे शक्तिवर्धक गोलियाँ लेकर के आए थे, साथ ही प्रोटेक्शन की तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। हमने उसके साथ ज़्यादा बार संबंध नहीं बनाया, बल्कि 2 ही बार उसने पूरी रात में संबंध बनाया और पूरी रात वो लड़की जो है वो कपड़ा नहीं पहन पाई और उसने ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि इसने शक्तिवर्धक गोली खा रखी थी और इसी दौरान वो अपनी जो जवानी का जोश कहें या फिर अपनी मर्दानगी उस लड़की पर दिखाता रहा और दिखाते-दिखाते वो लड़की जो है आखिरकार दम तोड़ देती है। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। फिर पुलिस जो है उस लड़के को उस लड़के के ऊपर, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, 12वीं कक्षा की थी और 17 साल उसकी उम्र थी, तो मारने का यहाँ पर कोई प्लानिंग तो नहीं था, लेकिन मिलने वो ज़रूर आया था, लड़की की सहमति से वो आया था, लेकिन लड़की नाबालिग है और लड़की की मौत हुई है, तो इल्ज़ाम उसके ऊपर जाता ही है। उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट की धाराएँ लगाई जाती है, साथ ही मर्डर का चार्ज लगाया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है और कहने का मतलब ये है कि कोई भी माता-पिता हो तो अपने घर के अंदर वो नज़र रखे कि वो उसके घर में कौन आता है, कौन जाता है। अपनी बच्चियों पर ख़ास करके लड़कियों पर ये ध्यान रखा जाए कि आखिर वो क्या कर रही है, किससे मिलने जा रही है और क्या वो कर सकती है। और लड़कियों को भी चाहिए कि उसके जो माता-पिता उसके ऊपर भरोसा करके उसे घर में अकेला छोड़कर जाते हैं, तो उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। लेकिन भरोसा अगर टूटता है तो इसी तरह की घटनाएँ जो है वो सामने आती है। तो दोस्तों ये थी कहानी, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए, आप सभी को सुनाना चाहिए कि एक जागरूकता फैलानी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, हम सभी को जागरूक होना है। बाकी इसको लेकर आपके मन में जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे दूसरे क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर जाना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर क्राइम से रिलेटेड तमाम अपडेट, तमाम कहानियाँ आप सभी को वहाँ पर मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।